वेलकम डियर स्टूडेंट, एक्सीलेंट करियर क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, नवोदय का महासंग्राम करके हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज जो है, एक श्रृंखला जो है चालू की थी, जिसमें लाभ हानि अर्थात प्रॉफिट एंड लॉस और सिंपल इंटरेस्ट जो है हमारा चैप्टर है साधारण ब्याज, उसके कुछ प्रश्न जो है छूट गए थे, बाकी रह गए थे। उन प्रश्नों को हम आपके लिए लेकर आइए। देखिए किस प्रकार से करते हैं। ये है, देखो, एक फल विक्रेता 1 रुपये के 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपये के 5 के हिसाब से बेचता है। उसका प्रतिशत लाभ क्या है? ए फ्रूट सेलर बाइज लेमन्स एट 2 for a rupees and sells them at 5 for 3. What is his profit परसेंट? अर्थात उसका जो प्रॉफिट परसेंट है या परसेंटेज प्रॉफिट है वो क्या है। देखो, 1 रुपये के 2 के हिसाब से वो नींबू खरीदता है। कैसे खरीदता है? 1 रुपये के 2, और बेचता कैसे? 3 रुपये के 5 बेचता है वो। ठीक है, 3 रुपये के 5 नींबू बेचता है। लाभ प्रतिशत पूछा है। देखिए, लाभ और हानि कब तक नहीं आता? जब तक आपके पास क्रय मूल्य विक्रय मूल्य नहीं हो। तो पहले अपन इसमें क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकालेंगे, अर्थात कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। फिर क्या करेंगे? देखिए, अब एक चीज़ और है, इसमें टोटल नींबू की संख्या भी नहीं दे रखी भाई, टोटल नींबू कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ लेमन्स जो हैं उसने नहीं दे रखा है, तो टोटल नंबर ऑफ लेमन्स जो हैं निकालेंगे, अर्थात कुल नींबू की संख्या निकालेंगे। तो ध्यान रखना ना, जब प्रश्न में कुल संख्या नहीं दी जाए तो ये जो जितने भी संख्या है इनके आप लसबर लेके, इनका लसबर लेके क्या निकाल लोगे? इनका लसबर लेके उनका जो है आप टोटल नंबर ऑफ लेमन्स जो है निकाल सकते हो, अर्थात संख्या अपन इनकी निकाल सकते हैं, कुल नींबू की संख्या। ठीक है, तो 2 का भाग देंगे, इसमें जाएगा ही नहीं, इसमें एक बार जाएगा और इसमें नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा। अब 3 का देंगे, इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें एक बार जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। तो 5 का 5, फिर 5 का भाग देंगे, इसमें नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा और इसमें एक बार जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, देखो कितना आया। 2 × 3 × 5 मल्टीप्लाइंग करें कितना आएगा? 30 आ जाएगा। 30 कितना आ जाएगा भाई? 30 आ जाएगा। 30 ये क्या आ गया? इनका लसअप एलसीएम। अब देखिए, इनका जो एलसीएम आया ना, इनका जो एलसीएम आया वही क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ लेमन्स, अर्थात नींबू की संख्या। टोटल नींबू आ जाएंगे आपके पास, कितने आ जाएंगे? 30 नींबू हैं टोटल। ठीक है, अब इतना करने के बाद जब आपके पास ये मिल जाता है ना, आपको जब ये मिल जाता है आपको, तो फिर आपको क्या करना है? आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालना है। अब देखिए, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। तो मैं निकालता हूँ आपके यहाँ क्रय मूल्य, अर्थात कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो देखो, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालने का बहुत शानदार तरीका है। क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं? ध्यान रखना, कितने खरीदे इनटू किस भाव से खरीदे। ठीक है ना, जितने खरीदे, जितने परचेज किए उसने, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, उसकी जो रेट है उससे मल्टीप्लाई कर दो। और विक्रय मूल्य अर्थात सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं? कितना बेचा, अर्थात कितना सेल करा उसने। ठीक है ना, उसको किसी मल्टीप्लाई कर दोगे उसकी रेट से। ठीक है, तो यही करना है। क्रय मूल्य अर्थात कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगी? कितना खरीदा और किस भाव से खरीदा। तो देखो, कितने खरीदे, नंबर नींबू की संख्या नहीं थी ना, तो नींबू की संख्या 30 निकाल दी, तो 30 खरीदे इनटू भाव, उसकी रेट, किस भाव से खरीदे। तो देखो, 1 रुपये के खरीदे। कितने रुपये खरीदे? 1 रुपये के। तो 1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और है समझने वाली। क्या? ध्यान रखना, ये जो मूल्य है, ये जो रेट है, ये हमेशा 1 की होना चाहिए। किसकी होना चाहिए? 1 की। ठीक है, 1 की होना चाहिए। अगर ये जो मूल्य है, ये रेट है 1 से ज़्यादा की है, तो ध्यान रखना, जितने की है ना उससे डिवाइड कर देंगे। तो देखिए, ये जो रेट है 1 की नहीं, 1 से ज़्यादा की है, बल्कि 2 की है। तो क्या करेंगे? इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो रेट है आपकी, यहाँ रेट लिखते हैं, ये रेट 1 की होना चाहिए। अगर 1 से ज़्यादा की है, 1 से ज़्यादा की है, तो फिर जितने की है ना उससे डिवाइड कर देते हैं। जैसे 2 की है तो 2 से डिवाइड कर दिया अपन ने इसको। अब इससे कट जाएगा 15 बार, तो आपका 15 रुपये, 15 रुपीज़ जो है इसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, क्रय मूल्य। देखिए, ऐसे अपन क्या करेंगे? विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे भाई? विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। क्या निकाल लेंगे? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य अर्थात सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? मैंने बताया कि कितना खरीदा और कितना बेचा और किस भाव से बेचा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। कितना बेचा अर्थात सेल कितना करा। तो देखिए, 30 खरीदे, 30 ही बेचेगा, इनटू किस भाव से बेचा अर्थात रेट। अब रेट क्या है? देखो, बेचने की रेट है 3 रुपये। बेचने की रेट कितनी है? 3 रुपये। अब फिर वापस एक चीज़ मैंने क्या बताया कि ये जो रेट है ये 1 की होना चाहिए,
1 की होना चाहिए, है ना। अगर 1 की है तो ठीक है, अगर 1 की नहीं है तो फिर क्या करेंगे, जितने की है ना ये रेट उससे डिवाइड करेंगे। तो देखो 5 की है रेट, तो 5 से इसको अपन जो है डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। अब देखो डिवाइड कर रहे हो आप, तो इसका भाग इसमें कितने बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 6 पंजे 30 और 6 ते कितना हो जाएगा, 18 रुपये हो जाएगा। ये इसका विक्रय मूल्य हो जाता है आपके पास, कॉस्ट प्राइस सॉरी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना हो जाता है आपके पास, 18 रुपये। क्या हो जाता है भाई, सेलिंग प्राइस 18 रुपये जो है आपका सेलिंग प्राइस हो जाता है, ठीक है। अब दोनों आ गया आपके पास, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस अर्थात क्रय मूल्य विक्रय मूल्य आ गया। तो अब अपन ज्ञात कर सकते हैं, तो क्या ज्ञात करेंगे, देखिए अब अपन लाभ ज्ञात करेंगे, प्रॉफिट। क्या ज्ञात करेंगे, प्रॉफिट। लाभ प्रतिशत पूछा है तो इसके लिए पहले क्या करेंगे, अपन लाभ निकालेंगे अर्थात प्रॉफिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, प्रॉफिट। अब देखिए इसका लाभ क्या होगा, इसका प्रॉफिट क्या होगा। तो लाभ का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अर्थात सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस है उसमें से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे, ये सेलिंग प्राइस में से क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 3 रुपये का लाभ आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, 3 रुपये का लाभ आ जाएगा। प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 3 रुपीज़। 3 रुपीज़ जो है इसका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। अब उसने पूछा है प्रतिशत लाभ अर्थात परसेंटेज प्रॉफिट, या प्रतिशत लाभ, या प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंट। क्या पूछा है भाई, प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। तो प्रतिशत जो लाभ होता है, लाभ प्रतिशत जो होता है, इसको ज्ञात करने का फॉर्मूला, या परसेंटेज प्रॉफिट जो है उसको ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ इंटू 100 बटे क्रय मूल्य। क्या होता है भाई, लाभ इंटू 100 बटे क्रय मूल्य अर्थात प्रॉफिट इंटू 100 बटे कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट इंटू 100 बटे कॉस्ट प्राइस, यहाँ आता है लाभ अर्थात प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है, 3 इंटू 100 अपॉन यहाँ आता है क्रय मूल्य अर्थात कॉस्ट प्राइस। क्या आता है, क्रय मूल्य अर्थात कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है, 15 रुपये। 15 रुपये यहाँ लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए कैसे होगा, इससे ये कट जाएगा 5 बार, और 5 से कट जाएगा कितनी बार, 20 बार। तो आपका जो लाभ प्रतिशत है, लाभ प्रतिशत है प्रॉफिट परसेंट, वो कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 20%। हाँ 20 बार गया था ना, 20% जो है आपका लाभ प्रतिशत आ जाएगा। तो वो पूछ रहा है इसमें कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो कितना आएगा आंसर, 20%। प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा, 20%। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। अगला प्रश्न देखिए हमारा 8 नंबर प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है इसमें 8 नंबर में, देखिए एक वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर हानि होती है, क्रय मूल्य नहीं दे रखा, 500 रुपये में बेचने पर हानि होती है। यदि उस वस्तु को 700 रुपये में बेचा जाता तो दुकानदार को पहले होने वाली हानि से 3 गुना लाभ होता, ठीक है ना। इस वस्तु का जो है आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है। एन आर्टिकल्स इज सोल्ड फॉर 500 रुपीज़ एंड hence a loss in insured. Had the article been sold for 700 rupees, the shopkeeper would have gained 3 times the former loss. What is the cost price of the articles? इसमें क्या ज्ञात करना है आपको, कॉस्ट प्राइस ज्ञात करनी है किसकी, आर्टिकल्स। देखिए कैसे करेंगे, बढ़िया प्रश्न है, शानदार क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया था, ध्यान रखना, टफ टाइप का क्वेश्चन है। 2019 में ये प्रश्न जो है पूछा गया था, कौन से में, 2019 में। प्रश्न नंबर 8 देखिए क्या है इसमें, कि एक वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर, देखो ये विक्रय मूल्य है और ये भी विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य नहीं दे रखा इसने। देखिए क्रय मूल्य इसने नहीं दे रखा, तो क्या करेंगे अपन, क्रय मूल्य जो कॉस्ट प्राइस है उसको मैं एक्स मान लूँगा। कॉस्ट प्राइस जो है क्रय मूल्य उसको क्या मान लूँगा, एक्स मान लूँगा। और 500 रुपये में बेचने पर, 500 रुपये में सोल्ड करने पर, सोल्ड है 500 रुपये अर्थात 500 रुपीज़ क्या है इसका विक्रय मूल्य। क्या है इसका विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य अर्थात सेलिंग प्राइस कितना है, 500 रुपये। अब देखो कि 500 रुपये में जब वो बेचता है तो उसको हानि होती है, 500 रुपये में बेचता है तो क्या होती है, हानि होती है। देखो लॉस होता है, उसको क्या होता है, लॉस होता है, 500 रुपये में बेचने पर लॉस होता है, ठीक है ना। अब कितना होता है देने का, तो अपन हानि का फॉर्मूला लगा के यहाँ हानि निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, हानि का फॉर्मूला लगा के हानि निकाल लेंगे, हानि अर्थात लॉस निकाल लेंगे। तो हानि का सूत्र क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्या होता है भाई, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य अर्थात कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो ये कॉस्ट प्राइस माइनस ये सेलिंग प्राइस, ये हो जाता है आपके पास हानि अर्थात लॉस, ठीक है। फिर देखिए
वो कह रहा है कि यदि इस वस्तु को 700 रुपये में बेचा जाता तो दुकानदार को लाभ होता। 700 रुपये में अगर बेचते अपन इसको, 700 रुपये में अपन क्या करते इसको सोल्ड करते तो क्या होता, उसको प्रॉफिट होता, गेन होता। ठीक है भाई, उसको क्या होता भाई, प्रॉफिट होता, लाभ होता। तो क्या करेंगे, कितने में बात कर रहा है वो, 700 रुपये में बेचने की बात कर रहा है। तो 700 रुपये भी क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य होगा। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 700 रुपये। अब देखिए आप, क्रय मूल्य कितना था, एक्स। क्रय मूल्य कितना था, देखिए पहले वाला विक्रय मूल्य ये था, इससे अपन ने हल कर दिया। अब इसकी ज़रूरत अपने को नहीं पड़ेगी। क्रय मूल्य क्या है, कॉस्ट प्राइस एक्स मान लेता अपन ने। अब दूसरा विक्रय मूल्य दे दिया उसने 700। अब देखिए इतने में बेच रहा था तो हानि हो रही थी, तो अपन ने हानि वाला फॉर्मूला लगा दिया ये यूज करके। अब देखिए इतने में जब बेचता है वो तो लाभ होता है। देखो क्या होता है, लाभ होता है। ठीक है ना, तो इस विक्रय मूल्य से लाभ हो रहा है ना, तो लाभ वाला फॉर्मूला लगा के ये वाला विक्रय मूल्य काम में ले लेंगे। तो अपन क्या करेंगे, लाभ वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लाभ अर्थात प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या होता है भाई, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य ये हो जाएगा माइनस क्रय मूल्य वही 100 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, आपका लाभ हो गया। ध्यान रखना, प्रॉफिट अर्थात लाभ अपन ने निकाला ये आया, और हानि अर्थात लॉस अपन ने निकाला यह है। अब देखिए इन दोनों में एक संबंध है, क्या कि पहले जितनी हानि हो रही थी ना, उससे 3 गुना लाभ हो रहा है। इसमें बेचने पर जितनी हानि हो रही थी, इतने में बेचने पर पहले से 3 गुना लाभ हो रहा है। ठीक है ना, अर्थात ये जो लाभ हैं, ये क्या है, इससे 3 गुना है। तो क्या करेंगे, इस लाभ को इससे 3 गुना कर देंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए उससे क्या करेंगे, 3 गुना कर देंगे अपन। एक्स माइनस 500 और इसका मैंने 3 गुना कर दिया, और इधर आ जाएगा 700 माइनस एक्स। देखिए ये लाभ था, ये हानि थी। ठीक है ना, अब वो क्या कह रहा है कि जो लाभ है वो हानि से 3 गुना, ये हानि है इससे 3 गुना है। तो इससे अपन ने को क्या करा, 3 से गुणा कर दिया। अब ये एक समीकरण बन जाता है। समीकरण को कैसे हल करते हैं, देखिए 3 है ना, दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3x आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 आएगा। ठीक है ना, 1500। फिर देखो ये ऐसा कैसे आ जाएगा, 700 माइनस एक्स। फिर देखिए ये 3x, और इस x को इधर लाऊंगा तो मैं प्लस का हो जाएगा, और ये कितना है 700, और इस 1500 को इधर ले जाऊँगा प्लस हो जाएगा। फिर देखिए ये 3 रे कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और ये देखिए 15 7 कितना हो जाएगा, ये 2200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 2200। फिर क्या करेंगे, x बराबर ही 4 इसके बटे में आ जाएगा, तो 2200 है ना, इसके बटे में कौन आ जाएगा, 4 से डिवाइड कर देंगे इसको। किससे कर देंगे भाई, 4 से इसको अपन डिवाइड कर देंगे, तो 4 का भाग चल जाएगा। देख कितनी बार जाएगा, 4 का भाग जाएगा इसमें, 4 5 20, 4 5 20, 550 रुपये आ जाएगा भाई। एक्स की जो वैल्यू है, एक्स का जो मान है, एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 550 रुपये आ जाएगी। अब देखिए एक्स क्या था आपके पास, एक्स था आपके पास क्रय मूल्य। एक्स क्या था, आपके पास क्रय मूल्य था। देखिए एक्स क्या था आपके पास, क्रय मूल्य। ठीक है ना, और एक्स की वैल्यू आएगी ये, अर्थात एक क्रय मूल्य आ गया आपके पास। क्रय मूल्य अर्थात कॉस्ट प्राइस आ गया ये, और पूछा क्या है उसने, क्रय मूल्य पूछा है। देखिए कॉस्ट प्राइस ही पूछी उसने, क्या पूछी है, कॉस्ट प्राइस। जो कॉस्ट प्राइस है आपकी वो कितनी आ जाएगी, 550 रुपये आ जाएगी। 550 रुपये जो है इसकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। इस प्रकार से करना था। बढ़िया सवाल है, देख लेना इसको 2-3 बार करके। और 2019 में जो है पूछा गया था। ये प्रॉफिट एंड लॉस के जो 2 सवाल बचे थे, 2 प्रश्न बचे थे, इनको कर लिया अपन ने। नेक्स्ट हम 2 सवाल और 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं हमारे पास, किसके, सिंपल इंटरेस्ट की, उनको करते हैं। देखिए तो देखिए भाई, सिंपल इंटरेस्ट का हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्या है इसमें, किस वार्षिक दर प्रतिशत से 3650 रुपये का साधारण ब्याज जो है 3 वर्ष पश्चात 1314 रुपये हो जाएगा। 2016 में पूछा गया प्रश्न है, एट व्हाट रेट % पर एनम द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ 3650 विल बी रुपीज़ 1340 रुपीज़ आफ्टर 3 ईयर। अर्थात क्या करना है इसमें, देखिए 3650 रुपये का जो प्रिंसिपल है, मूलधन है, वो 3 वर्ष बाद इसका जो ब्याज है 1314 हो जाता है। 1314 रुपये क्या है, ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। सारी सब कुछ दे रखा है इसमें। क्या, देखिए ये तो है आपका प्रिंसिपल। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रिंसिपल अर्थात मूलधन कितना है आपका, 3650 रुपये।
फिर दे रखा है 3 वर्ष। देखो समय टाइम जो है समय कितना है वो 3 वर्ष। फिर देखिए ये क्या है ब्याज है, ये कह रहा है कि ब्याज इतने रुपये हो जाएगा, ये ब्याज है 1314 सिंपल इंटरेस्ट अर्थात SI कितना है 1314 रुपये 1314 रुपये 1340 रुपीज़ ब्याज है। देखो यहाँ भी दे रखा है इसने इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट ऑन ये अर्थात इसका जो सिंपल इंटरेस्ट वो इतना हो जाएगा। ठीक है। और क्या पूछा है इसने वार्षिक दर प्रतिशत पूछा अर्थात रेट पूछी इसने। क्या पूछिए रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछिए। तो दर का फॉर्मूला लगा देंगे अपन, सीधी सी बात है। देखिए जो दर होती है रेट, इसका फॉर्मूला क्या होता है दर जो है आपकी रेट, इसका फॉर्मूला क्या होता है मूलधन ब्याज इंटू 100। क्या होता है भाई ब्याज इंटू 100। ब्याज तो ये रहा ब्याज इंटू 100 अर्थात सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। क्या आता है भाई मूलधन इंटू समय। मूलधन तो हो जाएगा ये मूलधन इंटू समय अर्थात प्रिंसिपल इंटू टाइम। ठीक है भाई, ये इस प्रकार से जो है आपको करना। अब देखिए 1 0 से तो 1 0 कट जाएगी और ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये एक काम करिए 5 से हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो रहा है 5 से 2 बार और 5 से कितनी बार होगा ये देखो 7 5 35 एक बचेगा 15 73 बार होगा। कितनी बार हो जाएगा भाई 73 बार हो जाएगा 73 बार किससे 5 से। फिर देखिए 73 का भाग इसमें जाएगा कितनी बार जाएगा देखिए 73 से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार हो जाएगा देखिए 10। एक काम करिए आप 73 है ना इससे डिवाइड ही कर दो आप इसको, कितनी बार जाएगा 1 में कितना आएगा 73 माइनस करिए कितना आएगा 8 आएगा 5 आएगा यहाँ पर और ये 4 को उतार लेंगे अपन। अब देखिए 73 है ना इससे कितनी बार डिवाइड होगा देखो आप, ये होगा आपके पास 8 बार डिवाइड होगा 8 टाइम। ठीक है ना। और 8 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये आएगा 8 से 24 4 2 और 56 57 ये आएगा भाई देखिए। ठीक है। तो क्या होगा 73 से ये कितनी बार हो जाएगा 18 बार जो है डिवाइड हो जाएगा। तो इससे मैं इसको डिवाइड कर दूंगा कितनी बार 18 बार। ठीक है ना अर्थात 18 बार जो है इससे डिवाइड हो जाएगा। अब क्या करेंगे फिर 3 से ये हो जाएगा कितनी बार होगा देखो 6 बार और 6 को 2 से गुणा करो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो जो दर हैं अर्थात रेट हैं आपकी वो कितनी आ जाएगी 12% आ जाएगी। ठीक है। तो सिंपल ये कुछ भी नहीं है, दर पूछी उसने रेट का फॉर्मूला लगा देगा और सारी चीज़ उसने दे रखी है। अगला प्रश्न देखिए आप प्रश्न नंबर कौन सा है भाई 7वां प्रश्न देखिए आप। प्रश्न नंबर 7 नंबर क्वेश्चन देखिए आप क्या है इसमें कि 15,000 रुपये 8 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर लगाने पर 25,800 रुपये हो गए, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। सेम प्रश्न है भी अपन ने करा था वही। ठीक है ना। ऑन अप्लाइंग ₹15,000 ऑन सिंपल इंटरेस्ट फॉर 8 ईयर्स अर्थात 8 ईयर्स के लिए जो है 15,000 रुपये उसने लगाए। ठीक है ना। व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम अर्थात वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये क्या दे रखा है इसने, ये है प्रिंसिपल अर्थात मूलधन। कितना है मूलधन 15,000 रुपये और 8 वर्ष क्या है समय। देखो समय जो है आपका वो कितना है 8 वर्ष। ठीक है। और क्या दे रखा है इसने देखो इतने रुपये हो गए। देखिए साधारण ब्याज पे लगाने पे इतने रुपये हो गए, मैंने देखो पहले भी बताया था हो गए हो जाएगा हो जाता है हो जाएगी। इन सब का मतलब क्या है, इन सब का मतलब है मिश्रधन अर्थात ए। क्या है इन सब का मतलब मिश्रधन। तो ये क्या होगा, ये जो होगा ना वो आपका मिश्रधन होगा। क्या होगा भाई मिश्रधन। कितना हो जाएगा 25,800 रुपये। और इसने क्या पूछा है वार्षिक ब्याज की दर पूछी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम अर्थात वार्षिक ब्याज की दर पूछी है। तो जो दर होगी आपकी दर जो होगी वो आपको ज्ञात करनी है। अब मैंने पहले भी बताया था आपको, देखिए आपको कुछ भी ज्ञात करना हो मूलधन समय ब्याज कुछ भी आपको ज्ञात करना है उसके लिए आपके पास दर ज्ञात करनी हो, कुछ भी ज्ञात करना हो उसके लिए आपके पास ब्याज का होना जरूरी है। तो अपन क्या करेंगे पहले ब्याज निकाल लेंगे। पहले क्या निकालेंगे यहाँ पर ब्याज निकालेंगे अपन सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे ब्याज। तो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज का फॉर्मूला होता है भाई मिश्रधन माइनस मूलधन। क्या होता है भाई मिश्रधन माइनस मूलधन। तो ये जो मिश्रधन है 25,800 इसमें से मूलधन माइनस कर देंगे 15,000 को। ठीक है ना। जब इसमें से इसको अपन माइनस कर देते हैं तो कितना बचता है अपने पास देखो
10,800 बचेगा। कितना बचेगा? 10,800, 10,800 रुपीज़ बचेगा। ये आ गया ब्याज। अब आपसे पूछिए इसने दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो दर का फॉर्मूला लगा दो। दर का फॉर्मूला अभी पढ़ने कराई था। दर का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, दर का फॉर्मूला होता है ब्याज इंटू 100। क्या होता है भाई? ब्याज इंटू 100। तो ब्याज तो ये आ जाएगा, ये ब्याज अर्थात इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन मूलधन इंटू समय, मूलधन अर्थात प्रिंसिपल इंटू समय अर्थात टाइम। कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब काट दो इसको। देखो 2 जीरो से तो ये 2 जीरो, फिर ये 1 जीरो से ये 1 जीरो, और ये कट जाएगा। देखिए 2 किससे कटेगा? ये 5 से कट रहा है 2 बार, 5 से कट रहा है 3 बार, फिर ये 2 से कट रहा है कितनी बार? 4 बार, और ये इससे कट जाएगा 36 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा? 36 बार। 36 108, 36 बार कटेगा। फिर देखो 4 से और कट रहा है, कितनी बार? 9 बार। ठीक है, कितनी बार कट रहा है भाई? 9 बार। तो जो आपकी दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपकी, वो आ जाएगी 9%। कितनी आ जाएगी भाई? 9%। और 9% दर जो है वो क्या है? आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। कौन सी राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 6,600 रुपये हो जाएगी? बहुत शानदार क्वेश्चन है और 2019 में पूछा गया है, ध्यान रख लेना। वाट सम विल अमाउंट टू ₹6,600 रुपीज़ इन 4 years 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। देखिए कुछ भी नहीं इसमें, कौन सी राशि अर्थात मूलधन आपसे पूछा है। कौन सी राशि? राशि अर्थात मूलधन, प्रिंसिपल आपसे पूछा गया है, ध्यान रख लेना। 8% वार्षिक ब्याज की दर से। देखो क्या पूछा गया है इसमें, वाट सम विल बी अमाउंट पूछा है अर्थात मूलधन पूछा है, और 8% वार्षिक ब्याज की दर, रेट जो है आपकी दर जो है कितनी है? 8%। फिर जो है इसने कह रहा है कि 4 वर्ष में, 4 वर्ष क्या है? समय, टाइम कितना है? 4 years, और कितना हो जाती है? 6,600 हो जाती है। देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि हो जाती है, हो जाएगा, हो जाएगी, हो जाता है, इन सभी का या ब्याज सहित, इन सभी का मतलब क्या होता है? इन सभी का मतलब होता है मिश्रधन, अर्थात मिश्रधन ए जो है आपका वो कितना हो जाएगा? 6,600 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 6,600 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ एक समझने वाली बात है, इसमें पूछा है मूलधन। देखिए मूलधन के फॉर्मूले जो भी आपने देख रखे, मूलधन का फॉर्मूला एक तो होता है ब्याज इंटू 100 बटा समय इंटू दर, एक तो ये होता है। अब उसमें भी देखो आपके पास ब्याज नहीं दे रहेगा, और दूसरा होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, मूलधन का मिश्रधन माइनस ब्याज, तो ब्याज इसका भी नहीं दे रहेगा। तो आपके दोनों फॉर्मूले जो हैं फेल हो जाते हैं। तो एक मैं फॉर्मूला बताता हूँ आपको। देखिए ये वो सवाल है, ध्यान रखना, बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये वो प्रश्न है जिसमें आपको ब्याज नहीं दे रखा और सीधा ही मिश्रधन दे रखा है। देखिए ब्याज नहीं दे रखा और मूलधन नहीं दे रखा और सीधा ही क्या दे रखा है? मिश्रधन। तो इसके लिए मैंने देखिए अलग से एक फॉर्मूला बनाया, उस फॉर्मूले को आप याद कर लेना, नोट कर लेना। हो सकता है आपकी गाइड में नहीं मिले, ध्यान रखना। तो उसका जो फॉर्मूला होता है किसका? मूलधन का। यहाँ लिख देता हूँ मैं, मूलधन का जो फॉर्मूला होता है, मूलधन अर्थात प्रिंसिपल, मूलधन अर्थात प्रिंसिपल जो होता है, इसका एक फॉर्मूला मैं बताता हूँ आपको, आप इसको नोट कर लेना, याद रख लेना। और इस टाइप का प्रश्न जो है कल परीक्षा में पूछा जा सकता है, ध्यान रख लेना आप। तो इसका फॉर्मूला होता है, देखिए मूलधन ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो, मूलधन ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है मिश्रधन इंटू 100। क्या होता है भाई? मिश्रधन अर्थात ए इंटू 100 बटे समय इंटू दर, समय इंटू दर और प्लस 100। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला होता है, नोट कर लेना आप इसको। कहीं किसका फॉर्मूला है? ये मूलधन ज्ञात करने का। किसका फॉर्मूला है? ये मूलधन ज्ञात करने का, अर्थात प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल ज्ञात करने का फॉर्मूला है। और प्रिंसिपल ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मिश्रधन इंटू 100 अर्थात ए इंटू 100 अपॉन समय इंटू दर प्लस 100 अर्थात टाइम इंटू रेट प्लस 100। ठीक है, इसमें वैल्यू डाल दो आप जिसमें आपका आंसर आ जाए। देखिए ऊपर क्या है? मिश्रधन, मिश्रधन कितना है? 6,600 इंटू 100 बटे समय, समय कितना है? देखो 4 इंटू दर, दर कितना है? देखिए 8% और प्लस कितना है? 100। बस इसको काट दो आप। देखिए कैसे करेंगे इसको, अभी कटेगा नहीं, प्लस ही नीचे ध्यान रख लेना, तो ऊपर हो जाएगा ये 6,600 इंटू 100
बटे कितना हो जाएगा, देखो इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा ये 32, 8 चौक 32, 32 हो जाएगा, प्लस कितना है ये 100। फिर क्या करेंगे, देखिए इसको मिटा देता हूँ मैं। फिर क्या करेंगे अपन, इसको जो है ना ऊपर लिख देते हैं अपन। देखिए 6600 इंटू 100 बटे क्या हो जाएगा, 100 में 32 जोड़ो, कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 132। अब इसको जो है आप काट दो, जिसमें आपके पास आंसर जो है आ जाता है। देखिए 22 से डिवाइड हो रहा है, 22 का भाग चल जाएगा, 22 से का 132 6 बार, 22 से कितनी बार कटेगा ये 6 बार कटेगा, 22 से का 132, ठीक है 6 बार। और 22 से कट जाएगा देखो 3 बार, कितनी बार कटेगा 22 से कटेगा 3 बार, 22 3 66, ठीक है। फिर देखिए ये 3 से ये जो डिवाइड हो जाएगा, कितनी बार हो जाएगा 2 बार डिवाइड हो जाएगा, कितनी बार हो जाएगा 2 बार जो है डिवाइड हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं अपन, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा काटा काटा। देखो 2 जीरो का मतलब क्या होता है 100 बच रहा है, यहाँ पर ध्यान रख लेना, 2 जीरो का मतलब 100, यहाँ कितना बच रहा है 100 इंटू ये कितना है आपका 100 100 अपॉन नीचे कितना बचा 2, तो 2 से ये डिवाइड हो जाएगा। कितनी बार डिवाइड होगा, देखो 2 से कितनी बार डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा ये 50 बार 50 बार। तो 50 जो है इसके पीछे डबल जीरो और लगा दो, ये 50 है ना, इसके पीछे डबल जीरो और लगा दो, तो आपका आंसर आ जाता है 5000 रुपये। कितना आ जाएगा आंसर 5000 रुपये, अर्थात 50,000 रुपीज़ जो है आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। ये आपका मूलधन, ध्यान रखना मैंने फॉर्मूला बताया, बहुत शानदार फॉर्मूला है, आपकी गाइड में जो है आपको नहीं मिलेगा, और मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा जो सिलेबस है नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का, वो आज हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद में जो है मैथमेटिक्स से संबंधित कुछ भी यूँ मान लो कि आपका छूटा हुआ नहीं है, पूरा जो सिलेबस है हमने आपका जो है कवर करवा दिया है, ठीक है भाई। तो अब कल जो आप जब पेपर जाओगे तो पूरी एनर्जी और जोश के साथ जो है आप एग्ज़ाम दे के जाना, बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ, और हम आशा करेंगे कि आप जो पेपर हैं उसको बहुत ही अच्छे से हल कर पाओगे, और जवान नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में जो है आप सिलेक्शन करा पाओगे, ठीक है भाई। इसी के साथ मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट और ख़ास वीडियो में, तब तक के लिए आप व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।